ओम शांति। 8/7/2021 के महावाक्य। सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा खुशनसीब कोई और नहीं है। तुम हो राजऋषि। तुम राजाई के लिए राजयोग सीख रहे हो। निराकार बाप में कौन सा संस्कार है जो संगम युग पर तुम बच्चे ही धारण करते हो? बाबा हम बच्चों से पूछ रहा है। निराकार बाप के संस्कार हैं ज्ञान के संस्कार। वह तुम्हें ज्ञान सुनाकर पतित से पावन बना देते हैं, इसलिए उन्हें ज्ञान का सागर पतित पावन कहा जाता है। तुम बच्चे भी अभी वो संस्कार धारण करते हो। तुम नशे से कहते हो क्या हमको भगवान पढ़ा रहे हैं और हम उनसे सुनकर आते हैं। गीत है, आखिर वह दिन आया आज, जिस दिन का रास्ता तकता था, जिसका था मोहताज। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने ये गीत सुना। ये महिमा किसकी है? एक बाप की। शिवाय नमः। शिवाय नमः ऊंच ते ऊंच भगवान है। बच्चे जानते हैं कि हमारा बाप है वो। ऐसे नहीं हम सभी बाप हैं, आत्मा सो परमात्मा है। गाया भी जाता है, सारी दुनिया ब्रदरहुड है। सन्यासी अथवा विद्वानों को कहने के अनुसार भी ईश्वर सर्वव्यापी कहने से तो जैसे बाबा कह रहा है फादरहुड हो जाता है, तो फिर वर्षे की बात ही नहीं है। बच्चे तुम जानते हो, क्या जानते हो? क्या जानते हो? हम सभी आत्माओं का एक ही बाप है। उनको कहा ही जाता है वर्ड गॉड फादर। वर्ड में कौन है? सभी ब्रदर्स आ जाते हैं, आत्माएं हैं ना। सबका गॉड फादर तो एक ही है। उस बाप की सभी प्रार्थना करते हैं। एक की ही बंदगी व एक की ही पूजा होनी चाहिए। वह है सतो प्रधान पूजा। यह भी समझाया है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। क्या चीज़ें बताई? ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। बाप ज्ञान देते हैं सद्गति के लिए। सद्गति कहा जाता है जीवन मुक्ति धाम को। यह आत्मा को बुद्धि में धारण करना है। क्या धारण करना है? हमारा घर शांति धाम में है। उसको मुक्ति धाम अथवा निर्वाण धाम भी कहा जाता है। सबसे अच्छा नाम है शांति धाम। यहाँ तो ऑर्गन्स होने के कारण आत्मा टॉकी में रहती है। सुना? बोलना पड़ता है। सूक्ष्म वतन में मूवी है, इशारे से बात होती है, आवाज़ नहीं होती। तीनों लोकों को भी तुम जान गए हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। बुद्धि में ये बातें अच्छी रीति बैठी हुई हैं। मनुष्य सृष्टि के लिए गाया जाता है कि यह सृष्टि चक्र लगाती है। उसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। मनुष्य ही तो उसको सुनेंगे ना। मनुष्य ही तो उसको जानेंगे।
वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी सुनाते। ऊंचे ते ऊंचा बाप है, वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी कैसे रिपीट होती है वही जानते हैं। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। गाते भी हैं, देवताएं तो संपूर्ण निर्विकारी थे। लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं ना, वह संपूर्ण निर्विकारी अपने आप को कहते, और वह संपूर्ण निर्विकारी हैं, अपने को कहते हैं संपूर्ण विकारी। सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी अर्थात संपूर्ण पावन थे, अपने को कहते हैं संपूर्ण विकारी। कलयुग में संपूर्ण विकारी, संपूर्ण पतित है। भारत की ही बात है। यह बाप ही आकर बुद्धि में बिठाते हैं और कोई नहीं जानते। उन्होंने तो सतयुग को बहुत लंबा समय दे दिया। समझते हैं लाखों वर्ष पहले सतयुग था, तो किसी की बुद्धि में यह बात आती ही नहीं। अब बच्चे जानते हैं। हम अभी अभी संपूर्ण विकारी से क्या बन रहे हैं? संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। संपूर्ण पति से संपूर्ण पावन बनना है। बाप समझाते हैं, आत्मा में ही खाद पड़ी हुई है। गोल्डन एज से अभी क्या हो गई? आयरन एज। यह आत्मा की भेंट की जाती है। अच्छी रीति समझना। तुम बच्चे बहुत खुशनसीब हो। तुम जैसा खुशनसीब कोई और है ही नहीं। है क्या? बाबा पूछ रहा है क्या? बैरिस्टर आदि बनाएंगे, परंतु विश्व का महाराजा कौन बनाएगा? बाप के सिवाय कोई बना न सके। यहाँ महाराजा तो कोई है ही नहीं। सतयुग के लिए तो जरूर चाहिए ना, किसको जरूर आना पड़े। कोई बात इसमें उठा नहीं सकते हैं। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ। मैं आता कब हूँ? जब भक्ति पूरी होने को होती है। भक्ति पूरी हुई और कोई बात इसमें उठा ही नहीं सकते। हमको बाप बैठ समझाते हैं, ये नशा होना चाहिए। हम आत्माओं को निराकार बाप परमपिता परमात्मा शिव पढ़ाते हैं। शिव को तो कोई जानते ही नहीं है। अब तुम बच्चे जानते हो। बाबा फिर से स्वर्ग की राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम उनको महाराजन श्री नारायण, महारानी श्री लक्ष्मी कहते हैं। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण बनने की कथा सुनाते हैं। सुनाते हैं क्या? नहीं 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 नहीं। भक्ति मार्ग में तो केवल सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। अमर कथा और तीसरी की कथा, वो तो बाप आकर जब तीसरा नेत्र देते हैं तब नर से नारायण बनने की कथा सुनाते हैं। नहीं तो वो लीलावती कलावती वाला किस्सा सुना है ना? उन्होंने कहा क्या है? हाँ, साहूकार से पूछा था, सेठ क्या है तुम्हारी नाव में? बोला महाराज लता पत्रा। तथास्तु, लता पत्रा हो गई। हाँ, तो उनको क्या किया? इतने दिन उन्होंने व्यवसाय किया, मगर लता पत्रा बोलने से उन्हें लता पत्रा वाला ही बना दिया। तो बाबा कहता है ये जो नर से नारायण बनने की कथा है ना, ये मैं ही आकर सुनाता हूँ। वही जो बातें पास्ट हो जाती हैं फिर भक्ति मार्ग में काम आती हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो। क्या समझते हो? बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। हम हकदार हैं। भगवान तो स्वर्ग का रचयिता है ना। हम भगवान की संतान हैं, तो हम स्वर्ग में क्यों नहीं? हाँ,
कलयुग में क्यों पढ़ें? कई बार लोग कहते हैं ना, देखो देखो मिलो इनसे, अरे इन्हें भगवान पढ़ाता है। अरे कोई डाउट है क्या? परमपिता परमात्मा तो नई दुनिया रचते हैं। पुरानी दुनिया जिसमें तुम पढ़े हो, भगवान थोड़ी रचता है। पहले नई दुनिया बनाते, उसके बाद फिर पुरानी को तोड़ेंगे। तुम जानते हो हम सतयुग का राज्य भाग ले रहे हैं। अच्छा, सतयुग में होगा कौन फिर? तो यही लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी होगी। और भी तो राजाएं होंगे ना, जिनकी निशानी है विजय माला। बच्चे जानते हैं कि अब हम विजय माला में पिरोने के लायक क्या कर रहे हैं? पुरुषार्थ कर रहे हैं। दुनिया में माला का अर्थ कोई नहीं जानते। फिर ये क्यों पूजी जाती है? ऊपर में फूल दिखाते हैं, माला फेरते फेरते फूल को माथे से लगाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, नमस्ते करते हैं, फिर माला पलट लेंगे, फिर माला फेरना शुरू करेंगे। एक बार मैंने किसी से पूछा था कि महाराज एक बात बताइए, ये पहली वाली जो उंगली है ना, इसको मड़के पे कभी नहीं लगाते हैं। जब भी घुमाएंगे तो सेकंड से घुमाएंगे। वाई फॉर ये पहली उंगली क्यों नहीं इस्तेमाल होती है? तो स्वामी जी ने समझा, मैंने यूँ ही सवाल किया तो मुस्करा के टाल गए। मैंने कहा बताइए बताइए ना, मुझे नहीं मालूम है, रियली मैं पूछ रही हूँ, आप बताइए। मगर उन्होंने मेरी जिज्ञासा शांत नहीं की। वस्तुतः मैंने जो समझा है कि ये जो उंगली है ये अहंकार का द्योतक है, और जब ये उंगली उठती है तो इंसान की मगरूरियत बोलना शुरू कर देती है। तो इसको अशुद्ध बना दिया भगवान ने, लगाता ही नहीं है। भक्ति में भी सुमरण करो तो नहीं लगाता, ये वाली उंगली लगती है। हाँ, तो ये क्या है? मध्यमा लगेगी और ये लगेगी। तो बाबा ने कहा ऊपर में फूल, फूल को फिर नमस्कार करते, फिर माला फेरेंगे, माला बैठ सुमरते। कहीं भी बाहर का ख्यालात ना आए, अंदर ही अंदर राम 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 धुन लगी रहे। जैसे बाजा बजता है ना, बहुत प्रैक्टिस करते हैं। तो ये सब बातें भक्ति मार्ग की बातें हैं। हाँ, बहुत भक्ति करने वाले सिर्फ कोई विकर्म नहीं करेंगे। बहुत भक्ति करने वालों के लिए समझेंगे कि निश्चित ये सत्यवादी होगा। मंदिर में माला रखी होगी, माला मुख से फेरते, राम राम कहते, और भक्ति में पाप नहीं होता। लेकिन किसी ने लिखा है, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही। यह तो मनुआ चहुदिस फिरत है, यह तो सुमिरन नाई। दुनिया वाले सोच लेते हैं कि नहीं भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं होता होगा। कहते हैं नौधा भक्ति से मनुष्य मुक्त हो जाते हैं, परंतु बाबा कह रहा होता कुछ भी नहीं है। यह एक नाटक है। उसमें सतो प्रधान, सतो रजो तमो में सबको आना ही है, वापस एक को भी नहीं जाना। जैसे ऊपर में जगह खाली हो जाती, वैसे यहाँ भी बहुत जगह खाली हो जाएगी। आज तो बाबा ने गजब की बातें बता दी, ऐसी अजब और गजब कि सारे ब्राह्मण कुलभूषणों को कहना पड़ता है अरे कुछ भी होता रहे, भगवान ने सब क्लियर किया हुआ है। नथिंग न्यू कह कर के ब्राह्मण बच्चे खुश होते हैं। बाबा ने कहा अरे ऊपर में जैसे जगह खाली होती है वहाँ से सब आत्माएं नीचे आती हैं ना, ऐसे यहाँ भी बहुत जगह खाली हो जाएगी। दिल्ली के आसपास मीठी मीठी नदियों की राजधानियाँ होंगी, समुद्र की तरफ नहीं होती। यह बॉम्बे आदि होंगे नहीं, वह तो पहले मच्छी मयानी थी, मछली फंसाने वाले वहाँ रहते थे। अभी तो समुद्र को कितना सुखाया है, फिर भी मच्छी मयानी होगी ना। एक बार हम लोग गए थे कोलाबा में और दादी जी भी थे। अब दादी बोले देखो ना कहीं से महक आ रही है। हम लोग भी कहें हाँ महक आ रही है, अब कभी देखा तो था नहीं कि ये मछली की महक कितनी तेज़ होती है। अब इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, पूरा
कमरा तलाश कर मारा, कुलाबा की बात है, और महक आई जा रही, क्या करें। तो फिर जब हम लोग ढूंढ ढांड लिए, कुछ नहीं मिला वहाँ ऐसी चीज़, तो फिर दादी वहाँ भी थी, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि अरे ये मछलियों की महक है। तब समझ में आया कि इतनी तगड़ी महक होती है। तो बाबा कह रहे ये बॉम्बे गया था, पहले मच्छी मयानी थी, मछली फंसाने वाले वहाँ रहते थे। अभी तो समुद्र को कितना सुखाया है, फिर भी मच्छी मयानी तो होगी ना। सतयुग में तो बॉम्बे होती नहीं है, वहाँ कोई पहाड़ियाँ आदि भी नहीं होती हैं, कहाँ जाने की दरकार भी नहीं रहती है। यहाँ मनुष्य थकते तो जाते हैं रेस्ट लेने। सतयुग में थकने की कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती। तुम सूर्यवंशी स्वर्गवासी बन जाते, रिंचक भी तकलीफ नहीं होती। तो अब बच्चों को बाप की श्रीमत पर चलना। बाप कहते हैं मीठे मीठे लाडले बच्चों, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि तो करना है ना। बहुत से लोग कहते हैं ज्ञान पहले मिल जाता, सब छोड़ के हम यहीं बैठ जाते। बाबा कहता है ऐसा नहीं, धंधा तो करना है ना। स्कूल में स्टूडेंट पढ़कर फिर घर में जाकर पढ़ते हैं, घर का कामकाज भी करते हैं, यह भी ऐसे ही हैं। इस पढ़ाई से तुमको कोई तकलीफ़ नहीं। उस पढ़ाई में कितनी सब्जेक्ट होती है, यहाँ तो एक पढ़ाई है और एक ही पॉइंट है। अच्छा बताइए ज़रा कौन सा पॉइंट है वो एक पॉइंट कौन सा है। देखो पढ़ाने वाला एक, पढ़ाई भी एक, और बाबा कह रहे हैं एक ही पॉइंट है। कौन सा एक पॉइंट है, बोलो ना। वो पॉइंट है मनमना भाव। इससे तुम्हारे पाप नाश होंगे। भगवानों आज है ना, वो समझते हैं गीता भगवान ने द्वापर में सुनाई, परंतु द्वापर में सुनाकर क्या करेंगे। कृष्ण के चित्र में लिखत बहुत अच्छी है, यह लड़ाई तो एक निमित्त है, सब मरेंगे वापस जाने के, मुक्ति और जीवन मुक्ति में जाने के लिए। सो भी सिर्फ लड़ाई में थोड़े ही मरेंगे, अनेक प्रकार की कैलमिटीज़ होंगी। बच्चों को कोई दुख नहीं होगा। बाबा ने कहा लड़ाई में तो सिर्फ थोड़े ही मरते हैं, है ना, दुख नहीं होता। मनुष्यों का हार्ट फेल होता है तो उसमें भी कोई दुख नहीं होता, मौत हो जाती है बिल्कुल ऐसे ही, बैठे बैठे हार्ट फेल हुआ खलास, जब तक डॉक्टर आए आत्मा निकल जाती है। अब तो सबका मौत होना है, पिछाड़ी में ना हॉस्पिटल होंगे, ना डॉक्टर रहेंगे, ना क्रिया कर्म करने वाले होंगे। अभी कोरोना में देखा ना, क्रिया न कर्म कुछ नहीं होता था, गवर्नमेंट के लोग लगे हुए थे वही फूंक देते थे। तो क्रिया कर्म करने वाले भी नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा, सबके प्राण तन से निकलेंगे। मूसलाधार बारिश पड़ेगी, मूसलाधार बारिश, मौत में कोई देर थोड़ी लगेगी। कोशिश कर रहे हैं, किसकी कोशिश कर रहे हैं, ऐसे बॉम्ब्स बनाएं जो मनुष्य फट से मर जाए। अभी ये क्या था, कोरोना क्या था, क्या ये केमिकल वार नहीं था, क्या ये जीवाणुओं का या किसी भी प्रकार का जो वायरस के हिसाब से चला, आज तक लोग नहीं समझ पाए कि आखिर ये एकाएक अनायास पैदा कहाँ से हो गया। बहुत बार ऐसा होता है, एक दो बार थोड़ी होता है, कहीं कुछ। हमारे भारतवर्ष के अंदर आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर्स में न्यूज़ आती है कि एक गुब्बारा किसी खेत में पड़ा था, उसमें जाके पुलिस को इन्फॉर्म किया तो कुछ खास तो नहीं, कुछ साहित्य निकला और कुछ कपड़े निकले, कभी कुछ और निकला। तो क्या वो केवल गुब्बारा कपड़े और साहित्य के लिए यहाँ आया था? जी नहीं,
उसके साथ और भी कुछ था। कई बार बहुत भयंकर प्लेग अचानक हुआ है। उस प्लेग के पहले आगे कोई लक्षण नहीं थे, तो इसके पीछे कोई न कोई राज। तो आज बाबा वही बात समझा रहा कि ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाएं जो मनुष्य फट से मर जाए। ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, बॉम्ब्स की इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। यहाँ ड्रामा में नूद है, ड्रामा में बना बनाया खेल है। कल कल विनाश होता है। सतयुग में तुमको यह ज्ञान रहेगा नहीं। बाप को ही आकर ज्ञान देना है। स्थापना हो गई, फिर ज्ञान की बात ही नहीं रहती। फिर तो जब रावण शुरू होगा, जब फिर पतन होगा, तो फिर भक्ति शुरू करेंगे। जब भक्ति शुरू होगी, अब तुमको योग बल से फिर पावन बनना है। पावन बनने से ही सुख धाम, शांति धाम में जा सकेंगे। चार्ट तो रखना पड़े ना। ये तो समझ गए हैं, हमको बाप को याद कर क्या करना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान यहाँ ही बनना है। ऐसे कोई शास्त्र आदि में लिखा हुआ नहीं। बच्चों ने गीत सुना, आखिर वो दिन आया आज, जबकि भारतवासी फिर राजाओं के राजा बनते, राजाओं के राजा अथवा कहें महाराजा बनते। पीछे त्रेता में राजा रानी रहते, फिर जो पूज्य महाराजा महारानी बनते हैं वह द्वापर में वाम मार्ग में जाकर फिर पुजारी बन जाते हैं। आपे ही पूज्य बने और आपे ही पुजारी हो जाते हैं। बाप कहते हैं मैं पुजारी नहीं बनता हूँ। सुन लिया, जगत नियंता कभी पुजारी नहीं बनता। देवताएं पूज्य बनते हैं, मैं नहीं बनता हूँ, और ना ही मैं पुजारी बनता हूँ। भारतवासी देवी देवताओं के मंदिर बनाकर उनका पूजन करते हैं। लक्ष्मी नारायण जो पहले पूज्य थे, फिर भक्ति मार्ग में वही शिव बाबा के पुजारी बनते हैं। शिव बाबा ने कोई महाराजा महारानी बनाया, उनके फिर मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। विकारी भी कोई फट से नहीं बनाते, आहिस्ते आहिस्ते तो बनेगा ना। निशानी भी देवताओं की वाम मार्ग में दिखाते हैं। जो लक्ष्मी नारायण थे वही पुजारी बन जाते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर भी बनाते हैं। उस समय तो हीरों के कट कराए शिवलिंग बनाते हैं पूजा के लिए। किसी को पता ही नहीं परमात्मा छोटी सी बिंदी है। यह तुम अभी समझते हो कि बड़ा शिवलिंग नहीं, मंदिर तो बहुत बनाएंगे। राजा को देख प्रजा भी ऐसा ही करेगी। पहले पहले शिव बाबा की पूजा होती है, उनको फिर कहा जाता है अव्यभिचारी सतो प्रधान पूजा। फिर सतो रजो तमो में आते हैं। तुम रजो तमो में आए हो तो नाम ही हिंदू रख दिया। असल में देवी देवताएं, बाप कहते थे तुम असल देवी देवता धर्म के हो, परंतु तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अपने को देवता कहला नहीं सकते, क्योंकि अपवित्र हो। हिंदू नाम तो बहुत देरी से रखा है। अभी तुम समझते हो। क्या समझते हो? हमें भी समझा दो। चुप रहते हो, बोलो तो सही। हम सो पूज्य थे, अभी संगम युग पर न पूज्य हैं न पुजारी हैं। तुम क्या करते हो? श्रीमत पर पूज्य बन रहे हो, औरों को भी बना रहे हैं। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती, पूरी पवित्र होती तो यह पुराना शरीर छोड़ना पड़े। बाप कहते हैं है तो बिल्कुल सहज। बूढ़ी माताओं को धारणा नहीं होती। बाप कहते ये तो समझते हम आत्मा हैं, आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार हैं।
आत्मा ने जो कर्म किया वह दूसरे जन्म में भोगना होता है। बाप भी समझाते हैं, हे बच्चे आत्म अभिमानी बनो। निराकार शिव बाबा निराकार शिव बाबा निराकारी आत्माओं को पढ़ाते हैं। निराकारी बाप में ज्ञान का संस्कार है, शरीर तो उनका है नहीं, तो वह ज्ञान का सागर पतित पावन है, उनसे सब गुण उनमें हैं। बाप कहते मैं आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। युक्ति कितनी सहज है, अक्षर ही एक है। मन मना भाव मामेकम याद करो, याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ये भी जानते हो, अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी बनेंगे। हम ही इस 84 के चक्कर में आएंगे। ऊपर से नीचे उतरते फिर बाबा आएंगे। बरोबर ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सृष्टि ये पुरानी होती है तो बाबा आते हैं नई बनाने। यह तो बुद्धि में बैठता है ना, ये चक्र तो बुद्धि में फिरना चाहिए ना। अब तुम सुदर्शन चक्रधारी बनते हो, जिससे फिर जाकर चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार सुनाए हैं। सुनाओ नहीं, श्रीमत पर पूज्य बनना है। आत्मा में जो बुरे संस्कार आ गए हैं उसे ज्ञान योग से समाप्त करना है और संपूर्ण निर्विकारी बनना है। दूसरी पॉइंट है, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। योग बल से पावन बन राजई पद देना। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, भुला दो ये गम की दुनिया। गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर के बादशाही का अनुभव करने वाले, क्या भाव उत्तर आ रहा है? बताओ। अष्ट शक्ति स्वरूप भाव। गम और बेगम की अभी तो नॉलेज है। गम की दुनिया सामने होते भी सदा बेगमपुर के बादशाही का अनुभव करना, यही अष्ट शक्तियों द्वारा कर्मेंद्रिय जीत की निशानी। अभी ही सदा बाप द्वारा सर्वशक्तियों की प्राप्ति हो रही है। बाबा ने कहा कर्मेंद्रिय जीत बच्चों की निशानी है, लेकिन अगर कोई ना कोई संग दोष कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो, बहुत ही प्रबल हो गया, दिखाई देने लगता है, तो बाबा ने कहा फिर शक्ति खो देते हैं। जो बेगमपुर का नशा है, खुशी की प्राप्ति है, वह स्वतः खो जाती है। आज का स्लोगन है, जब खो जाती है तो कंगाल बन जाते हैं बादशाह से। बाबा ने कहा दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार है। अच्छा, ओम शांति।